नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। लव जिहाद का तो पता नहीं, पर इस कहानी से जुड़ा विवाद खत्म होने की बजाय हर दिन नई शुरुआत करता जा रहा है। रंजीत उर्फ रकीबुल और तारा शाहदेव की शादी में धर्म, फिर जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत से शुरू हुआ मामला अब जुडिशियल करप्शन और सेक्स रैकेट तक पहुंचता जा रहा है। लव जिहाद की जांच करने निकली रांची पुलिस की तफ्तीश में जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरी कहानी को एक साथ कई मोड़ पर ले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रंजीत या रकीबुल अब तक राज्य के उन 40 रसूखदार लोगों के नाम पुलिस को बता चुका है जो इस पूरे मामले में किसी न किसी रूप में उससे जुड़े हुए हैं। लव जिहाद मामले में आया नया मोड़। लव जिहाद मामले में नया खुलासा। सेक्स रैकेट से जुड़े रकीबुल के तार। जांच में आए कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम। एक पति पत्नी के बीच लव जिहाद से शुरू हुआ मामला एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया है। जी हां, अब ये मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। पुलिस जैसे जैसे अपनी तफ्तीश करती जा रही है, उसके हाथ हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। दरअसल तारा शाहदेव ने अपने पति रंजीत पर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, उससे मारपीट करने के अलावा हवाला और सेक्स रैकेट जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और पुलिस भी इसी तर्ज पर अपनी तफ्तीश कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस तहकीकात में रंजीत उर्फ रकीबुल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, लेकिन वो पूछताछ के दौरान अपने बयान बार बार बदल रहा है और इसीलिए अब पुलिस उन हाई प्रोफाइल लोगों से पूछताछ करने का मन बना चुकी है जिनके नाम इस मामले की जांच में उनके सामने आए। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सबसे अहम नाम है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद का। आपको बता दें कि जैसे ही मुश्ताक का नाम इस मामले में सामने आया तो उन्हें शुक्रवार को हाई कोर्ट से निलंबित कर दिया गया। मुश्ताक अहमद झारखंड के जामताड़ा जिले के जज रह चुके हैं, जहां रंजीत ने कई मामलों को निपटाने में उनकी सहायता ली थी। आज हम लोग अब उसे रिमांड पे लेंगे, अपने रिमांड पे लेंगे और विस्तृत रूप से पूछताछ होगी। तो अभी तक जो कुछ भी FIR में था, जो 164 का जो बयान था, उसको हम लोग आधार बना के अभी तक काम कर रहे थे। पर आज पुनः वादनी से एक बार मिलना इसलिए जरूरी था कि अब जो हम आरोपी को रिमांड पे ले रहे हैं तो हम लोगों को कई ऐसे फ्रंट्स खुले हुए हैं जिसपे की पूछताछ करनी है। इस लिस्ट में दूसरा नाम नगर उंटारी के DSP सुरजीत कुमार का है, जो रंजीत उर्फ रकीबुल के बचपन के दोस्त हैं। इस कड़ी में पुलिस उस काजी से भी पूछताछ करेगी जिसने 8 जुलाई को तारा और रकीबुल का निकाह पढ़वाया था। इसके अलावा पुलिस होटल एकार्ड के मालिक सर्वजीत सिंह को भी टटोलेगी, जिसने रकीबुल के लिए अपने होटल में विशेष प्रबंध कर रखे थे। सूत्रों के मुताबिक इस होटल का कमरा नंबर 307 हमेशा सिर्फ रकीबुल के लिए बुक रहता था। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, मेरा तो उससे वही सामाजिक संबंध था पड़ोसी होने के नाते। बाकी उसका क्या प्रोफेशन, क्या करता था, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। इसके विषय में विशेष जानकारी तो नहीं है। रंजीत उर्फ रकीबुल के पुलिस रिमांड पर आते ही जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक राज्य के 3 बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ साथ 36 अफसरों के नाम सामने आ चुके हैं। रकीबुल ने भी मान लिया है कि वो अफसरों को लड़कियां मुहैया कराता था। ऐसे में रोज नए हो रहे खुलासों से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कई और राज सामने आएंगे। पुलिस बिहार के शेरघाटी में तैनात जज राजेश कुमार से भी पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक जज राजेश कुमार ही रकीबुल की मां को 24 अगस्त को पटना से दिल्ली ले गए थे। सबूत के तौर पर पुलिस के पास इनकी पटना एयरपोर्ट के CCTV कैमरे की तस्वीरें हैं। अपनी जांच के दौरान जब पुलिस ने रकीबुल के कॉल डिटेल खंगाले तो उसके सामने कोर्ट से जुड़े 1.5 दर्जन अधिकारियों और करीब 2 दर्जन DSP स्तर के अधिकारियों के नाम आए, जिनसे रकीबुल अक्सर बातचीत किया करता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इन सब से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों की माने तो पुलिस तहकीकात में रंजीत उर्फ रकीबुल ने तारा पर जुल्म ढाने और उससे जबरन निकाह पढ़वाने के साथ साथ सेक्स रैकेट चलाने की बात मान ली है।
पुलिस को दिए अपने इकरारनामे में उसने अब तक 42 नामों का खुलासा किया है, जिनकी मदद से वो अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। उसने ये भी माना है कि वो अशोकनगर और अशोक विहार के गेस्ट हाउसों में सूबे के रसूखदार लोगों को खुश करने के लिए उनके पास लड़कियां भी भेजा करता था। तारा साहदेव मामले की जांच यूं तो सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन इससे जुड़ी औपचारिकताओं में अभी हफ्ते भर समय और लग सकता है। वैसे रंजीत से पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें रांची पुलिस के अलावा आईबी, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी भी हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। दरअसल रंजीत या रकीबुल के तार सूबे के कुछ ऐसे कद्दावर नेताओं से जुड़ने लगे हैं जो इस वक्त सत्ता पर काबिज है, और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे रैकेट के किंग पिन तक पहुंचना चाहती है। पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले भी जो शख्स बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाता था, अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई। इसके साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रंजीत उर्फ रकीबुल के साथ इस सेक्स रैकेट में कौन कौन शामिल था। पुलिस जांच में रकीबुल से संबंध रखने वाले नेताओं की फहरिस्त भी लंबी है, लेकिन फिलहाल झारखंड के भवन निर्माण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इन दोनों रसूखदार नेताओं से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। नामधारी रंजीत उर्फ रकीबुल की शादी में बतौर मेहमान शरीक हुए थे। इसके अलावा झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ती रजी से भी रकीबुल के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एक एनजीओ में जो हम पेड़ पौधा लगाते हैं फॉरेस्ट विभाग में, इसी में से हमसे मिलने आए थे वो, और हम उसको उसी से जानते हैं उसको। तो क्या नाम बताया था आपको उस वक्त? हमको बताया था कोहली। पीछे बताया जी हमारा नाम है रकीबुल कोहली, पहले वो कोहली बताया है वो। यही वजह है कि फिलहाल झारखंड की राजनीति में आजकल हलचल मची हुई है और जांच की तलवार अपने सिर पर लटकी देख सूबे के कई रसूखदार लोग, नेता और अफसर सहमे हुए हैं, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में लगे हैं। मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। अब भीतरी क्या बात है, लड़की बेचारी को क्या कठिनाइयाँ हुई, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं शादी में गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बीते 3 सालों में रकीबुल अक्सर कोलकाता और दिल्ली आया जाया करता था। सूत्रों की माने तो रकीबुल ज्यादातर कोर्ट से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए दिल्ली और कोलकाता जाया करता था, और वो ऐसे मामलों में पैसे के लेन देन का निपटारा किसी 5 स्टार होटल में ही किया करता था। अपनी जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रंजीत उर्फ रकीबुल 2 कंपनियां चला रहा था, और पिछले 45 दिनों में इनमें से एक कंपनी के खाते से रंजीत के निजी खाते में 75 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। वैसे रंजीत और उसकी मां के नाम कई बैंक अकाउंट हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक रंजीत उर्फ रकीबुल के 7 बैंकों में अकाउंट होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। लव जिहाद मामले को लेकर पूरे झारखंड में कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राज्य के कई बड़े अफसर और नेता डरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस पूछताछ में रंजीत उर्फ रकीबुल ने जो खुलासे किए हैं, उसने राज्य के कई रसूखदार लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। पुलिस के माने तो रकीबुल अपना काम निकलवाने के लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया करता था, यानी काम के बहाने पैसे के साथ साथ लड़कियां भी सप्लाई करना, और पुलिस की माने तो अपने सारे गुनाह कबूल भी कर रहा है। लव जिहाद का सेक्स रैकेट एंगल। अफसरों को लड़कियां परोसता था रकीबुल। 40 से ज्यादा अफसरों और मंत्रियों से थे रिश्ते। पुलिस के राडार पर कई बड़ी मछलियां भी। रांची का लव जिहाद मामला शुरू तो हुआ था पति पत्नी के झगड़े और जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जामों से, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये मामला लव जिहाद से कहीं बहुत आगे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और जुडिशियल करप्शन तक जा पहुंचा है। शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया है,
वहीं दूसरी तरफ रकीबुल के नजदीकी मंत्री, मजिस्ट्रेट और अफसर अपना नाम सामने आने की उल्टी गिनती को लेकर सहमे हुए हैं। रांची की पुलिस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मैं अभी थैंकफुल कहती हूँ जैसा उन लोगों ने वो सपोर्ट किया है अरेस्टिंग की। मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, जो सिस्टम के अंदर वो खुद काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जो उन पे प्रेशर बना रहे हैं। कोई अगर सही तरीके से भी पुलिस इंस्पेक्टर काम करने की कोशिश करेगा तो वो जो बड़े बड़े लोग, जो मंत्री, वो जज, मतलब इतने ऊंचे अफसर के लोग जब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो कैसे मैं ये मान लूँ कि वो उन्हें निष्पक्ष भाव से जाँच करने देंगे, उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। अब तक की पूछताछ में रंजीत उर्फ रकीबुल ने 40 से ज्यादा अफसरों और मंत्रियों को नजदीक से जानने की बात कबूल की है, बल्कि ये भी बताया है कि अक्सर ऐसे लोगों से काम निकलवाने के बदले वो उन्हें लड़कियां सप्लाई किया करता था। जो पुलिस इंटरोगेट कर रही है रंजीत को, उसमें कहा गया है कि वो कुछ लड़कियों को अधिकारियों के पास भेजा करता था। तो आपने कभी खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा? मैं घर में बंद थी, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने वहाँ लड़कियों को आते देखा जो 19 से 22 साल की बच्चियाँ होती थी हॉस्टल की, कैसे उन्हें फंसाया जाता था वो मैं देख रही थी। और मुझे पता था कि जिस तरीके से, क्योंकि मैंने फ़ोन करते भी नहीं सुना, क्योंकि कभी बहुत गलती से माइनर ही वो रूम के बाहर बात करते थे। रात के 1 बजे सर अपना लाल बत्ती खोल के आना, गार्ड छोड़ के आना इंतज़ाम हो गया है। तो बहुत सी चीज़ें देखो, आप भी पढ़े लिखे हो, ये सेंस समझ में आता है। एक आम आदमी नहीं है वो। उन लड़कियों को कहा जाता था मैं आपको अपने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, आपके सारे सपने पूरे किए जाएंगे। वो तो जानती भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। रकीबुल के इन्हीं खुलासों के मद्देनजर अब पुलिस एक तरफ यहां रांची में मौजूद उसके तीनों मकानों का कोना कोना छान रही है, वहीं दूसरी तरफ रांची के सबसे पॉश प्लेयर अपार्टमेंट की सीसीटीवी और रकीबुल के लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन की जांच कर रही है। इलेक्ट्रिक डिवाइसों में छुपे राज की तह तक जाने के लिए साइबर फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। इस कड़ी में रांची का एक होटल अकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, जिसके कमरा नंबर 307 में अक्सर रकीबुल की महफिलें जमा हुआ करती थी। इस होटल के सीसीटीवी की जांच कर पुलिस यहां वीवीआईपी और लड़कियों की आमद रफ्त का सच जानना चाहती है। जाहिर है रकीबुल के इस खुलासे ने सरकारी और जुडिशियल महकमे की नींद उड़ा दी है। ये माना जा रहा है कि पैसे और लड़कियों के दम पर रकीबुल न सिर्फ लोगों को जमानत दिलवाया करता था, बल्कि अदालतों के फैसले भी बदलवा दिया करता था। तमाम मजिस्ट्रेट से रिश्तों के दुरुपयोग को लेकर रकीबुल की पत्नी तारा शाहदेव ने एक पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी और झारखंड के पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन पर न तो सिर्फ अदालत के दस्तावेज गलत तरीके से हासिल करने, बल्कि अपने हक में फैसले करवाने का भी इल्जाम है। लव जिहाद के इस सनसनीखेज मामले का ऊंट आगे चलकर किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन रंजीत उर्फ रकीबुल से जारी पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उसने मंत्रियों, अफसरों और दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से पर्दा हटा दिया है। झारखंड के कई मंत्री और अफसर अब दिल थामे बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कहीं रकीबुल की जुबान से निकलने वाला अगला नाम उनका ना हो। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्र, धर्मवीर सिन्हा और कुमार अभिषेक के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, रांची, आज तक। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर रंजीत रकीबुल की पत्नी तारा शाहदेव क्या कहती हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। जाहिर है जो शूटर है नेशनल लेवल की तारा शाहदेव, उन्हें इस बात से उन्होंने राहत की सांस ली होगी। तारा शाहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर आपको रांची की पुलिस पर एतबार क्यों नहीं था। शुरू से मैंने आप लोगों को बताया, रांची की पुलिस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मैं अभी थैंकफुल कहती हूँ जैसा उन लोगों ने वो सपोर्ट किया है अरेस्टिंग की। मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, जो सिस्टम के अंदर वो खुद काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जो उन पे प्रेशर बना रहे हैं। कोई अगर सही तरीके से भी पुलिस इंस्पेक्टर काम करने की कोशिश करेगा तो वो जो बड़े बड़े लोग, जो मंत्री, वो जज, मतलब इतने ऊंचे अफसर के लोग जब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो कैसे मैं ये मान लूँ कि वो उन्हें निष्पक्ष भाव से जाँच करने देंगे, उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। कोई भी इंसान, बड़े लोग का जब दबाव आता है तो उस तरीके से वो काम नहीं कर सकता। मुझे विश्वास यहाँ के सिस्टम पे नहीं था, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के वो बड़े बड़े लोग जब कैसे कानून के साथ खेल रहे तो कैसे मैं विश्वास कर लूँ इस बात का। एक बात अभी सामने आई है पूछताछ के दौरान कि जिन जजों से उसकी दोस्ती थी रंजीत उर्फ रकीबुल की, उनके जरिए कहीं
किसी को लीगल रेमेडी दिलाने में वो मदद किया करता था, बेल दिलाने में मदद किया करता था। आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात है? जी, जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था, सुरेश पासवान जैसे नेता जो बहुत माननीय है, वो खुद देवघर का उनका कोई केस चल रहा है, सीधे अनऑफिशियल तरीके से घर पे कोर्ट के पेपर्स आते हैं, उन्हें वो निकलवाते हैं, अपने तरीके से जेरॉक्स करके रख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोर्ट खुलने से पहले उन्हें रखा दिया जाता है। ऐसे कई चीज़ जो नामधारी सिंह सर है, किसी को मर्डर केस में वो कैसे बेल कराता है मुझे नहीं पता, वो बेल करा लेता है बिना पैसे लिए दिए। तो इस तरीके के काम मैंने होते देखे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।